गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 14 रीड करेंगे जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर है मैप्स, हाउ दे हेल्प अस। मैप्स जिनको हम हिंदी में मानचित्र भी कहते हैं, और ये हमारी मदद कैसे करते हैं। मैप इज़ अ ड्राइंग दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैप डिस्क्राइब इन अ विजुअल और अ ग्राफिक फॉर्मेट सर्टेन की फीचर ऑफ द टेरिटरी बीइंग एग्जामिन्ड। Maps are an important tool and are indispensable to geographers. They help geographers understand in a visual way important things about the surface of the earth. जो मैप है ये एक ड्राइंग होती है जो हमें किसी निश्चित समय में किसी एक वस्तु किसी जगह के बारे में कोई जानकारी देती है। मैप्स विजुअल मतलब मैप्स हमें कुछ दिखाते हैं किसी भी क्षेत्र के कुछ मुख्य विशेषताएं। मैप्स एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है जोग्राफर्स के लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी हेल्प करते हैं। जो जोग्राफर्स हैं वो मैप्स की मदद से अर्थ के सरफेस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। मैप्स, अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप क्या होता है? अर्थ के सरफेस या किसी हिस्से का को दिखाता है एक फ्लैट सरफेस पे स्केल पैमाने का इस्तेमाल करते हुए। अ मैप कंपेयर्ड विद द ग्लोब, मैप का ग्लोब से कैसे तुलना कर रखी है। मैप हैज़ सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज कंपेयर्ड टू अ ग्लोब। मैप कैन नॉट बी एक्यूरेट एज ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। अब देखो, एक मैप की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ इसकी बुराइयाँ होती हैं। जब हम इसको ग्लोब के साथ इसकी तुलना करते हैं, मैप्स ग्लोब्स की तरह उचित नहीं, पूरे एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। जो ग्लोब है ये अर्थ का एक छोटा मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है। ग्लोब इज़ राउंड इन शेप, सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू शो द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब क्वाइट एक्यूरेटली। अब जो ग्लोब है वो राउंड है, हमारी अर्थ भी राउंड है, तो इसलिए जो अर्थ की जो शेप्स हैं और साइजेस हैं कॉन्टिनेंट्स के, ये हमें मैप से ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ मैप बिकॉज इट इज़ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। ये चीज़ें हम मैप पे उतना अच्छे से नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो मैप है ये एक फ्लैट सरफेस है। As it is quite impossible to flatten a round shape completely, or so the northern and southern portion of the earth are stretched out of a proportion on a map। और एक जो राउंड शेप है उसको हम पूरी तरह से स्ट्रेच करके फ्लैट नहीं बना सकते हैं, और इसके कारण जो हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट्स हैं या फिर नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं वो खिंच जाते हैं, और जो एक पूरा बिंदु है वो पूरा क्या हो जाते हैं, पूरे अलग अलग हो जाते हैं। But maps have special advantages of their own. They can be carried or handled easily. They can be collected together in a book form. When maps on a small scale are put together in a form of book, it is known as atlas. Such features as landforms, roads, railways, towns and villages etc. can be shown better on a map as compared to a globe. अब देखो, लेकिन इनकी कुछ अच्छी बातें भी हैं। इनको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने साथ। इनको एक बुक में भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब मैप्स को छोटे पैमाने पे ड्रॉ किया जाता है एक बुक फॉर्म में, तो उस बुक को हम एटलस कहते हैं। मतलब जो वो बुक जिसमें मैप्स होते हैं उस बुक को हम एटलस कहते हैं। किसी भी जगह की कुछ लैंड फॉर्म्स, शिलाकृतियाँ, रोड्स, रेलवेज, कस्बे, गांव, ये सब हम ग्लोब की बजाय मैप पर अच्छे से दिखा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द यूजफुलनेस ऑफ मैप्स, मैन ट्राई टू ड्रॉ दैम मैनी सेंचुरीज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। द अर्लीस्ट मैप known to us was made in about 2300 BC. It was drawn on a clay tablet. As the time passed on, maps began to be made on scientific line. अब देखो, मैप का उपयोगिता ध्यान में रखते हुए जो आदमी था उसने जो ज़ीरो टाइम था या फिर क्रिस्ट के बर्थ से पहले ही मैप्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। जो पहला मैप था वो लगभग 2300 BC में बनाया गया था, और उस समय ये मिट्टी के एक टैबलेट पर या फिर स्लेट पर बनाया गया था। जैसे जैसे समय गुजरा जो मैप्स थे उनको वैज्ञानिक तरीक़ों से बनाया जाने लग गया। साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नॉन एज कार्टोग्राफी। मैप बनाने का जो विज्ञान है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। बेबीलोनियंस ड्रू दैम ऑन क्ले टैबलेट्स, इजिप्शियन यूज मेटल प्लेट्स एंड एस्किमोज यूज एनिमल स्किन। टुडे मैप्स आर ड्रॉन ऑन कंप्यूटर। दीज मैप्स आर एक्यूरेट एंड इम्प्रूव्ड।
जो बेबीलोनियन थे उन्होंने क्ले टैबलेट्स पे मैप बनाए, इजिप्ट के लोगों ने मेटल की प्लेट्स पे, और एस्किमोज जो एनिमल की स्किन होती थी उसका इस्तेमाल करते थे मैप बनाने में। आजकल के समय में जो मैप हैं कंप्यूटर्स पे बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल उचित होते हैं और ये इम्प्रूव्ड होते हैं, बेहतर होते हैं। It may be mentioned that Ptolemy, an Egyptian geographer, contributed a lot in making map drawing a science. He was perhaps the first to show the north line at the top of his map. अब देखो, ऐसा माना जाता है पटोलमी जो एक इजिप्ट का भूवैज्ञानिक था, उसने मैप ड्राइंग को एक साइंस बनाने में एक बहुत योगदान दिया है। वो पहले आदमी थे जिन्होंने मैप के टॉप में नॉर्थ को दिखाने के लिए जो एरो था वो लगाया था। अब टाइप्स ऑफ मैप पढ़ते हैं। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। देखो, दे कैन बी ड्रॉन टू शो डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। जब हम किसी स्टेट या कंट्री की बाउंड्री दिखाते हैं, सीमाएं दिखाते हैं, तो इसको राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। मैप्स आर ऑल्सो शोन टू शो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो मैप्स हैं वो अर्थ की भौगोलिक विशेषताएं दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, प्लेट्यूज मीन्स पठार, और मैदान। ये मैदान क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। अब देर आर ऑल्सो सम मैप्स विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर थीम और टॉपिक लाइक वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, क्लाइमेटिक जोन एटसेट्रा। दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। अब ऐसे मैप भी हैं जो कोई विशेष सूचना या जानकारी देते हैं, जैसे मौसम की जानकारी, वनस्पति, उद्योग, जलवायु के बारे में। ऐसे मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स के नाम से जानते हैं। ये जो डू यू नो सेक्शन और देख लीजिए। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज़ नॉन एज कार्टोग्राफी। मैप बनाने की जो कला है, जो विज्ञान है, उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन में, लाइव क्लास में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।